अस्सलाम वालेकुम। रिंग थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास शो दैट अ फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। फर्स्ट हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास एक फील्ड है जो कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी है। सेकंड थ्योरम में हमने शो करवाना है कि शो दैट अ नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज द फील्ड। नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होगी, फील्ड होगी। ये दो थ्योरम्स हमने क्या करवाने, शो करवाने। तो हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट थ्योरम में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास फील्ड है और हमने फील्ड को शो करवाना है कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें शो करवाने के फर्स्ट नंबर में क्या शो करवाना है कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है। ऐसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकंड नंबर हमने शो करवाना है कि हम इसमें क्या हो, इंटीग्रल डोमेन में हैज नो जीरो डिवाइजर, उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। ठीक है, सिंपल हमने ये देखा था कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है तो भी मुमकिन है जब उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट क्या हो, जीरो के इक्वल हो। तो ये चीज क्लियर है। अब हमने ये दो पॉइंट शो करवाने हैं जस्ट कि उसमें एक तो क्या होना, सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग हो, सेकंड नंबर पे उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट ना करता हो। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये हम फील्ड के लिए लिखते हैं। इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास क्या है, रिंग जो है ये फील्ड बन रही है। इसका मतलब है कि अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, अबीलियन ग्रुप है। अबीलियन ग्रुप है तो हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ बता दें कि देन आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, कि आर अगर हमारे पास फील्ड है तो इसका मतलब आर हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग भी है। तो हमने लेट कर लिया कि ए बी इक्वल है जीरो के। हमने दो एलिमेंट्स ले लिया आर में से जिनका प्रोडक्ट हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, जीरो के इक्वल है। अब हमने शो क्या करवाना है कि या तो इनमें से ए जीरो के इक्वल है या बी जीरो के इक्वल है, तभी इसका जो प्रोडक्ट है वहां पर जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये शो करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। अब इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि ए जो है हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर ए जीरो के इक्वल नहीं है, कोई एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, फील्ड है। फील्ड है तो उसका मतलब है कि इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसी है, तो इसलिए हमने क्या किया कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका हम पता है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन में पता चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमने लिया हुआ कि ए बी इक्वल है जीरो के, अब ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने बोथ साइड पे इनवर्स अप्लाई कर दिया कि ए का इनवर्स इंटू ए बी इक्वल हो गया इनवर्स जीरो, मल्टीपल करवा दिया उसके इनवर्स के साथ। लेफ्ट साइड से करवाया क्योंकि ए हमारा क्या है, लेफ्ट साइड पे, इसलिए दोनों तरफ हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स से मल्टीपल करवा दिया। अब ये तो ए का इनवर्स और ये ए कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, बी। और इधर ए का इनवर्स जब जीरो से मल्टीपल होगा, जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीपल हो तो आंसर हमारा क्या आता है, जीरो आता है। तो बी किसके इक्वल हो गया, बी इक्वल हो गया जीरो के। तो हमने ये शो कराना था, या तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट तभी जीरो के इक्वल आएगा जब इन दोनों में से कोई एक जीरो। तो यहाँ पे बी हमारे पास किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, इंटीग्रल डोमेन की। दोनों स्टेप हमने शो करा दिया, कम्यूटेटिव रिंग भी और इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि जीरो डिवाइजर में हमारे पास क्या था कि दोनों ही जीरो के इक्वल ना हो, ना ए जीरो के इक्वल ना बी जीरो के इक्वल हो और उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो। बट हमने शो करा दिया कि इनमें से एक एलिमेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब जीरो डिवाइजर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इंटीग्रल डोमेन बन गई है। तो हमने शो करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिमार्क्स में बताया हुआ है कि डिवीजन रिंग जो होती है हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होती है एंड दस हैज नो जीरो डिवाइजर। यहाँ पे हमने देखा है कि फील्ड जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक है, रिमार्क्स में हमें गिवन है कि डिवीजन रिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होती है। फील्ड और डिवीजन रिंग दोनों ही इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हमारे। अ नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हमने यहाँ पे शो करवाना है कि हमारे पास जो नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो हमारे पास क्या है, फील्ड है। अब नॉन जीरो का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइनाइट का मतलब है कि हमने किसी फाइनाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है जिसको हमने फील्ड शो करवाना है। अब पहला जो पॉइंट बनता है इसमें वो ये है कि हमने यहाँ पे नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्यों लिया। हमने इसमें से रिंग लिया जिसमें से हमने क्या किया, जीरो को निकाल दिया। ठीक है, जीरो के बगैर। अब क्योंकि हमने फील्ड इसको शो करवाना है, फील्ड शो करवाने के लिए हमने क्या शो करवाना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास क्या है, अबीलियन ग्रुप है। तो अबीलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन शो करवाना है, इसलिए हमने इसमें जीरो को निकाल दिया। क्योंकि वहां पे अगर मल्टीप्लिकेशन के लास्ट देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, वन हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वन से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, जीरो हमें वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। जीरो हमारे पास क्या होता है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है। ये चीज क्लियर है। अब हमने जस्ट सिंपल इसको क्या शो करवाना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास क्या है, अबीलियन ग्रुप है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी।
अब उसके लिए देखें, अगर हमारे पास फिनाइट सेट है, यहाँ पे फिनाइट सेट है, फिनाइट सेट को अगर हमने ग्रुप शो करवाना हो तो हम जस्ट 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं कि सबसे पहले क्लियर हो, सेकंड नंबर पे एसोसिएटिव हो, थर्ड नंबर पे कैंसलेशन लॉ जो है ना होल्ड करते हो। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो हम कह देंगे हमारे पास क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फिनाइट सेट। जब हमारे पास फिनाइट सेट अगर हम ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दें तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो ये चीज क्लियर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेट आर बी ए नॉन जीरो फिनाइट इंटीग्रल डोमेन। जो हमें गिवन है कि आर हमारे पास क्या है, नॉन जीरो फिनाइट इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो पहला तो सबसे पहले ये भी हमने देख लें, कम्यूटेटिव इसमें होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव रिंग है क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, डेफिनेशन में ही है ये। तो ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट जस्ट हम मल्टीप्लिकेशन फिनाइट सेट की बात करें, हमने जस्ट ये 3 चीजें शो करवानी है। तो हमने क्या एक सबसेट ले लिया आर का, आर प्राइम हमने क्या लिया, सबसेट ले लिया आर का। अब सबसेट है ये इसका, तो जो आर में प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे वो इसके सबसेट में भी होल्ड करेंगी ना, क्योंकि वो आर में होल्ड कर रही है, आर का सबसेट है। तो ये चीज आर प्राइम बी द सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर। अब आर में नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, ये जब इसमें जीरो नहीं है तो उसके सबसेट में जीरो कैसे हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड, सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड इन आर, हमने कहा कि रिंग में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है, ये सेमी ग्रुप होता है ना, सेमी ग्रुप में हमारे पास क्या है, 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास सेमी ग्रुप होता है तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, जो कि तब हमारे पास क्या बनता है, रिंग बनता है। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। तो अब रिंग में इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। अगर रिंग में होल्ड कर रही है तो इसका मतलब उसके सबसेट में भी करेगी, आर प्राइम में भी करेगी। तो ये चीज क्लियर है। ये हमने यहाँ पे बता दें कि सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड इन आर, इट विल होल्ड इन आर प्राइम, दस आर प्राइम इज द फिनाइट सेमी ग्रुप। तो हमारे पास क्या है, फिनाइट सेमी ग्रुप बन गया। सेकेंड नंबर पे अगेन कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। अब रिंग में हमारे पास लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है, और इसमें और भी प्रॉपर्टीज थी। तो इसमें इसलिए हमने कहा कि अगर आर में हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो उसके सबसेट में भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने बता दी है। Hence, R prime is a finite semigroup with respect to multiplication in which cancellation law hold। ये जो हमने ऊपर लिखा है उसका कंक्लूजन हमने यहाँ पे एक लाइन में बता दिया है, जो हमने ऊपर समझ के आए हैं। अब हमने यहाँ बता दिया कि R प्राइम जो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, फार्मा ग्रुप। हम ऐसे डिनोट करते हैं ना ग्रुप को, तो हमने लिख दिया कि R प्राइम अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, ग्रुप बन रहा है, क्योंकि इसमें क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है R प्राइम में, एज R इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमारा जो R है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, हमें पता है R इंटीग्रल डोमेन है तो R प्राइम भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स R जो हमारी रिंग है अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्या बन गई है, फील्ड बन गई है। अब वो कैसे फील्ड बनी है देखें, R में हमने ये 3 प्रॉपर्टीज भी शो करवा दी है ना, एसोसिएटिव सेमी ग्रुप तो ऑलरेडी है हमारी रिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमने ग्रुप शो करवा दिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने ग्रुप शो करवा दिया। फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या शो करवा दिया, इसको ग्रुप शो करवा दिए। अब क्योंकि ये रिंग है, रिंग में अबिलियन ग्रुप है, ये अंडर एडिशन, ठीक है। ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये हमने शो करवाया, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हमने शो करवा दिया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। थर्ड नंबर पे अब क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। बाय डेफिनेशन इसमें क्या करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग होती है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, फील्ड की, कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप बन रहा है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, फील्ड बन जाती है। अब क्योंकि जहां लास्ट की बात आती है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि रिंग में होल्ड कर रहे हैं तो जारी बात है वो फील्ड में भी आ जाएंगे हमारे पास। तो ये क्लियर है, हमारे पास फील्ड इंटीग्रल नॉन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो ये हमारे पास दोनों थ्योरम जो है ना हमने कवर कर लिए। आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना था कि इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।